शर्मा ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर की तरफ से हिंदी लेकर आया हूँ। यह वर्ग सप्तम के लिए है, पाठ 3 हिमालय की बेटियाँ। आप जानते हैं कि उत्तर बिहार की जितनी भी नदियाँ हैं, सभी के सभी करीब करीब नदियाँ, मुख्य नदियाँ हिमालय से ही निकली हैं। ये सभी नदियाँ हिमालय की बेटियों के नाम से ही जानी जाती हैं। इसमें गंगा, सतलुज, चिनाब, रावी, ये सब जो नदियाँ हैं हिमालय की बेटियाँ हैं। तो आज भी मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती थी। जब मैदानी इलाकों में पहुंचती हैं तो यह नदियां शांत दिखलाई पड़ती हैं, लेकिन जैसे ही उनका ढलान कड़ा होता है, तीखा ढलान होता है, तो उनमें तेजी आती है और वे दूनी गति से आगे की ओर बढ़ने लगती हैं। लेकिन अभी समतल क्षेत्रों में शांत दिखलाई पड़ती हैं, गंभीर दिखलाई पड़ती हैं। कहते हैं उन नदियों को देख करके लोगों के हृदय में श्रद्धा भाव उमड़ता है। हम प्रत्येक भारतवासी करीब करीब नदियों को माता के रूप में देखते हैं। नदियां जब निकलती हैं तो धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। उनका वेग कभी तो शांत रहता है, कभी तेज होता है। यही नदियां आगे बढ़ते बढ़ते समुद्र में जा मिलती हैं। समुद्र में जब तक मिलती नहीं तब तक यह बेचैनी से आगे की ओर बढ़ते जाती है। लेखक कहता है कि पता नहीं अपने पिता के गोद से निकल करके ये नदियां कहाँ किससे मिलने को बेचैन रहती हैं। और जब आगे बढ़ करके उन्हें अपने पिता के गोद से जब समुद्र में उनको स्थान मिलता है तब वो नदियां वहाँ शांत हो जाती हैं। लेखक कहता है कि समुद्र में मिलने को बेचैन यह नदियां रहती हैं। हम कहते हैं कि नदियां हमारी माता हैं। नदियां माता हैं। लेखक कहता है कि नदियों को हम माता तो कहते आए हैं, लेकिन हम इसके साथ और रिश्ता भी जोड़ सकते हैं। माता का रिश्ता तो है ही, इसके साथ हम बहन का रिश्ता क्यों नहीं जोड़ सकते। हम और भी रिश्ता आगे बढ़ा सकते हैं। हम इसके साथ अपनी प्रेयसी का रिश्ता क्यों नहीं जोड़ सकते। ये सब रिश्ताएं भी हम जोड़ सकते हैं नदियों के साथ। माता का रिश्ता तो आम बात है, लेकिन यदि हम बहन या प्रेयसी, प्रेमिका का रिश्ता जोड़ लें तो यह भी कोई गलत नहीं होगा। कहते हैं हिमालय उनका पिता है और समुद्र चूंकि इन नदियों को अपने में आत्मसात किया है, स्वीकार किया है उन नदियों को, इसलिए हिमालय का दामाद के रूप में समुद्र को भी कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा। लेखक समुद्र को हिमालय का दामाद बताया है, जो सही ही लगता है। समुद्र हिमालय का दामाद है। उन नदियों को अपने आप में ही शरण दिया है समुद्र ने, इसलिए उन नदियों के रखने का काम समुद्र को है और उसको दामाद कहना गलत नहीं। समुद्र ही दामाद है हिमालय का। हिमालय यदि पिता है तो समुद्र उसका दामाद है, जो नदियों को अपने आप में मिला करके रखे हुए। कहते हैं
हिमालय काका कालेलकर जो इन नदियों को बताते हैं कि माता के रूप में सभी कोई कहता है। माता के रूप में तो यह आम बात है, लेकिन इसके अलावा भी और रिश्ता, बहन का रिश्ता, प्रेमिका का रिश्ता, ये भी हम जोड़ सकते हैं। एक कविता है, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा कुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। यहाँ बहन के रूप में बहन का रिश्ता नदियों के साथ लेखक ने जोड़ा है। तो नदियाँ हमें जीवन देती हैं, जल देती हैं, और अपने जल से हमारे शरीर को, हमारे भूमि को उर्वरा शक्ति से परिपूर्ण कर देती हैं। इसलिए यह जल का एक पर्यायी शब्द है जीवन। तो यह जल दे करके हमारी जीवन की रक्षा करती हैं। धन्यवाद।